से बंद कर लें। कमर सीधी रहे। किसी सुखद शांत स्थान पर का चुनाव कर लें। कमर गर्दन सीधी रखें। मन को शांत स्थिर अनुभव करें। सहज अनुभव करें। आज की ध्यान यात्रा हम सभी के लिए विशेष है। हम सभी के लिए अंतश्चेतना को सहज बनाने, अंतर संवेदनाओं को परिशोधित करने और अंतर स्नान का एक माध्यम बनेगा। आज की इस ध्यान श्रृंखला में हम सभी वर्तमान में सज रही अयोध्या नगरी का सहज चित्रण करेंगे चेतन मन की यात्रा से, और उस अयोध्या नगरी में हम सभी भी सहयोग करेंगे उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उस विराट सत्ता के स्वागत के लिए हम सभी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। आज का ध्यान हम सभी के लिए विशेष है, जब हम सभी को अयोध्या नगरी की सेवा करने का चेतन मन से अवसर प्राप्त होगा। मन को शांत स्थिर रखें, सहज रखें। सहजता की अवस्था, संतुलन की अवस्था हम सभी की। पूर्णतः शांत स्थिर संतुलित अवस्था। कमर गर्दन सीधी रखें। दोनों हाथ गोद में। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। ध्यान मुद्रा की अवस्था। शरीर शांत शिथिल अवस्था में, ध्यानावस्था में बैठा है ऐसा अनुभव। पूरे शरीर में शांति, शिथिलता, स्थिरता का सहज स्थापन हो रहा है ऐसा अनुभव। अपनी पूरी सजगता, पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर लेकर आए। आती जाती श्वास को सहजता से अनुभव करें। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम सभी में एक संतुलन स्थापित हो रहा है ऐसा अनुभव। आप अनुभव करेंगे जैसे जैसे आपकी एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आप आंतरिक रूप से सहज स्थिर होते जा रहे हैं, एक संतुलन को अनुभव कर पा रहे हैं। पूर्णतः शांत स्थिर अवस्था हम सभी की। शांत स्थिर अवस्था। पूर्णतः शांत स्थिर अवस्था। शांति स्थिरता, श्वास प्रश्वास की गति से जुड़ाव, सहज अनुभव, श्वास प्रश्वास की गति का सहज अनुभव हम सभी को।
श्वास प्रश्वास की गति सहज होते हुए अनुभव। पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर। पूरी सजगता श्वास प्रश्वास पर। जागरूक अवस्था श्वास प्रश्वास की। श्वास प्रश्वास प्रकाश के माध्यम से नासिका मार्ग से मानो श्वास प्रवेश कर रही है एक प्रकाश के रूप में। वायु प्रवेश कर रही है एक प्रकाश के रूप में। जब आप प्रश्वास करते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं, ऐसा अनुभव कि वह प्रश्वास जब श्वास बाहर निकल रही है तो काले धुएं के रूप में बाहर निकलती जा रही है। जिस तरह से श्वास प्रश्वास की गति सहज है, उसी तरह से हम सभी शारीरिक शुद्धि का क्रम प्रत्येक श्वास प्रश्वास के माध्यम से होता जा रहा है। नवीनतम ऊर्जा का स्थापन हो रहा है, ऐसा अनुभव। चेतन मन की यात्रा को सहजता से आगे बढ़ाएं। चेतन मन हम सभी का इस स्थूल शरीर को सहज रूप से देख रहा है। मन ही मन चेतन मन की यात्रा से कदम बढ़ाएं, घर से बाहर निकलें चेतन मन से। शरीर आपका एक कमरे में बैठा है ध्यानात्मक अवस्था में। आपकी चेतना अब बाहर निकल चुकी है। तीव्र वेग से प्रकाश की गति से के समान आप तीव्रता से अयोध्या की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चेतन मन अयोध्या की ओर बढ़ता जा रहा है। तीव्रता के साथ अयोध्या नगरी, देव नगरी, तीव्रता से अयोध्या की ओर बढ़ते हुए। तीव्रता से बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए तीव्रता के साथ। अयोध्या नगरी अत्यंत पावन क्षेत्र, अनेकानेक सजावटों के माध्यम से अयोध्या नगरी को नववधू की तरह
सजाया जा रहा है। नदियों का चाहे वो तट हो या मार्गों पर से जुड़ी दीवालों पर उनका चित्रण हो, आज के परिवेश में ऐसा लग रहा है जैसा राम राज्य की सहज कल्पना संपूर्ण हो रही हो। इतनी भव्यता, इतनी श्रद्धा का समर्पण, इतनी अटूट निष्ठा राम भक्तों में। राम के अनन्य प्रेमियों के साथ वह उमड़ उमड़ कर अयोध्या नगरी में पूरा विस्तार ले रही है। सजावट के रूप में, कलाकृतियों के रूप में, विभिन्न प्रकार के अलंकृत स्वरूप चित्रण के रूप में, सभी मग्न हैं उस राम के दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। पूर्ण समर्पण के साथ अयोध्यावासी समेत समस्त भक्तगण उस अयोध्या नगरी को सजाने में लगे हैं। हम सभी भी इसी दृश्य का एक हिस्सा हैं। हम सभी उस पवित्र वसुंधरा पर विचरण कर रहे हैं जो अयोध्या नगरी कहलाती है। हम सभी में भी उत्साह उमड़ रहा है कि कुछ कार्य मिल जाए जिससे आप भी उस कार्य को कर अपने हृदय की संवेदनाओं को सहज संतुलित कर पाएं। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या नगरी का विचरण हम सभी का चल रहा है। आगे बढ़ते ही कुछ लोग एक हिस्से पर सफाई का कार्य कर रहे हैं। जहां भी गंदगी है या अव्यवस्था है उसे व्यवस्थित किया जा रहा है तीव्रता के साथ, और हम सभी को सौभाग्य मिल चुका है। हम सभी ने भी उस सहयोग को करने, स्वच्छता को बनाने, उस सौंदर्य को विकसित करने, उस सजावट में सहयोग करने के लिए अपने अपने कार्यों में लग गए हैं। हम सभी को जो भी काम सुगम मिला उस कार्य के सहयोग के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो सफाई करने का हो या अन्य सजावटों को करने का हो या अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए भारतीय संस्कृति की छवि दिखाने का हो। ये सारे कार्य तीव्रता के साथ हो रहे हैं और हम सभी उस अयोध्या नगरी की दिव्य आभा को बढ़ाने के लिए एक तुच्छ प्रयास कर रहे हैं। आज हम सभी की अवस्था बस उसी तरह है जिस तरह से कभी समुद्र के तट पर गिलहरी की हुई थी। हम लोगों की सामर्थ्य नगण्य है, तुच्छ है, परंतु श्रद्धा का यह समर्पण राम की कृपा का पात्र बनाएगा। श्रद्धा का यह प्रवाह राम के समीप ले जाएगा। दिव्य ऊर्जा का यह केंद्र में स्वतः ही परिवर्तित कर देगा। यह राम कृपा से संभव होगा। यह जो राम काज है ये काम काज से अलग है। इस कार्यों को करते हुए ऐसा आनंद हो रहा है, ऐसा अद्भुत उल्लास फूट रहा है जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। इस आनंद के अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं है। इतना आंतरिक शांति का अनुभव थोड़े से कार्य को सहयोग देकर ही वह आनंद
वह शांति, वह संतोष आ रहा है जो आत्मा को तृप्त कर रहा हो, आत्मा को आनंदित कर रहा हो, ऐसा अनुभव। पूर्णतः शांत अवस्था हम सभी की। पूर्णतः शांत स्थिर अवस्था हम सभी की। पूर्णतः शांत स्थिर अवस्था हम सभी की। सहज अवस्था हम सभी की। जिन कार्यों को हम सभी चेतन मन से कर रहे हैं, जो अयोध्या के सौंदर्य में सहयोग है, चाहे वो झाड़ू लगाने का हो, चाहे फूलों को सही रूप देने का हो, चाहे वो पौधों को सही रूप से रखने का हो, या फिर दूसरों को राह दिखाने का हो, ये सभी छोटे बड़े कार्य हम सभी के अंतस में घटित हो रहे हैं। हम सभी अंदर से आह्लादित हैं, आनंदित हैं, और इसी राम नाम की ध्वनि में रमते जा रहे हैं। आज का यह परिवेश ऐसा बन गया है मानो पूरा विश्व ब्रह्मांड राम नाम की दिव्य ध्वनि से गुंजमान हो रहा है। और उस राम लला की पद की चाप अब आने को है, राम आने को है। उनके साथ ही वह मर्यादा का संयम भी लाएंगे, वह सत्य की कर्मनिष्ठा भी लाएंगे, वह अपने व्यक्तित्व से जीवन को शिक्षा देने आ रहे हैं। हम सभी के राम इस अयोध्या नगरी में, जो हम सभी के जीवन को, व्यक्तित्व को परिष्कृत कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। हम सभी उसी इष्ट आराध्य की सहज उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं, हर कण कण में। चाहे वो पुष्पों की सुगंध हो, या पेड़ पौधों से लहलहाती पत्तियां, या फल हो, सभी में मानो राम ध्वनि का स्पंदन हो रहा है, कंपन हो रहा है। इसी दिव्य वातावरण को हम सभी सहजता से, दिव्यता के साथ अनुभव कर पा रहे हैं। पूरा अंतस, पूरी चेतना राममय हो रही है। शांत स्थिर अवस्था। शांत स्थिर अवस्था।
पूर्णतः शांत, स्थिर। पुष्पों की भव्य दिव्य सुगंध, हल्की शीतल मंद वायु, नदियों की कल कल निनाद करती धार, प्रकृति के दिव्य वातावरण से बना यह पूरा परिवेश, दिव्य भूमि क्षेत्र, दिव्य प्राण ऊर्जा से पोषित यह संपूर्ण अयोध्या नगरी पूर्णतः शांत, पूर्णतः स्थिर, पूर्णतः संतुलित अवस्था, स्थिर अवस्था। अयोध्या नगरी की यह दिव्य प्राण ऊर्जा हम सभी के रोम रोम में प्राण का संचार कर रही है, नव जीवन का संचार कर रही है। ऐसा अनुभव। पूर्णतः शांत, स्थिर अवस्था, दिव्य अवस्था हम सभी की, विशेष अवस्था हम सभी की। इस दिव्यता को, इस भव्यता को सहज स्थापित होने दें अपने चेतन मन पर। इन भावों में सहज प्रवाहित होने दें स्वयं को। यह नगरी भी अब दिव्य है, अनोखी है, जहां पर राम लला का जन्म हुआ, जहां पर राम लला ने अपने घुटनों के बल चलना सीखा, बचपन बिताया, युवावस्था आई, राम राज्य की संकल्पना पूर्ण हुई। ऐसा वह काल, मानो यह सहज अब अनुभूति हो रही है। चारों तरफ वैसी ही ऊर्जा,
वैसे ही प्राणिक चेतना, वैसा ही भव्य वातावरण आज के परिवेश में भी ऐसा ही कुछ दृश्यमान होता हुआ। पूर्णतः शांत, स्थिर अवस्था। दिव्य भव्य इस वातावरण का, इस पवित्र भूमि का नमन, अयोध्या नगरी का नमन, इस धरा का नमन जो दिव्य है, जो पावन है, जिस धरा पर हम सबके इष्ट आराध्य की प्राण ऊर्जा बिखरी हुई है, दिव्यता बिखरी हुई है, चेतना की पराकाष्ठा फैली हुई है। इस दिव्यता को सहज धारण करते हुए परमात्म चेतना दिव्य सत्ता का मन ही मन नमन करें, जिनके आशीष से हम सभी का यह जीवन, जिसके आशीष से हम सभी का यह प्राण को संगठित करने का यह सहज माध्यम सरल हो रहा है, सुगम हो रहा है। उस दिव्य ऊर्जा का, उस प्राणिक चेतना का मन ही मन नमन करते हुए, इस धरा का नमन करते हुए, इस भूमि का नमन करते हुए, इस मातृसत्ता का नमन करते हुए, अयोध्या नगरी का नमन करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, पश्चात शांति पाठ। ओ शांति, शांति, शांति। Rub both palms and your face, release and relax. आज का रात्रिकालीन ध्यान अभ्यास पूर्ण हुआ। आप सभी का कोटि कोटि आभार।